वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 11 अगस्त और मैं आपके लिए 10 अगस्त और 11 अगस्त के दोनों दिन के करंट अफेयर लेकर आया हूँ। एक्चुअली कल का मिस हो गया था तो कोई बात नहीं है, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले दोनों दिन के करंट अफेयर कवर कर लेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अदरवाइज करंट अफेयर तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन में आ सकते हैं मैं उन पे फोकस करूंगा और उन्हीं के रिलेटेड आपको स्टैटिक जीके भी कवर करवाऊंगा। सो जुड़े रहें मेरे साथ। और आज का 11 अगस्त से पहला करंट अफेयर शुरू करने में जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बाय विच नेम इन्वायरमेंट मिनिस्टर लॉन्च द नेशनल पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट स्ट्रगल। तो अभी अभी हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने एक नेशनल पोर्टल शुरू किया है जिसमें ह्यूमंस और एलिफेंट्स के स्ट्रगल के बारे में बताया गया है। एक्चुअली क्या रीज़न है इसका, हर साल भारत में हाथी और जो ह्यूमंस है उनका टकराव होता है और कम से कम 500 लोग जान खो देते हैं अपनी, और 100 हाथी भी अपनी जान खोते हैं हर साल आपस के इस आप कह सकते हैं फाइट में। तो इस स्ट्रगल को कैसे रिमूव करना है और कैसे इन चीज़ों को सुलझाना है, उस नेशनल पोर्टल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने उसको लॉन्च किया है। तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर का नाम भी पता होना चाहिए, कौन है, मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। और क्या नाम है उस पोर्टल का ये पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और बिल्कुल सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन, सुरक्षा पोर्टल। क्या नाम है, सुरक्षा पोर्टल। किसके लिए है, ह्यूमन और एलिफेंट के स्ट्रगल को कम करने के लिए। सारी चीज़ें इस क्वेश्चन से आपको ये याद रखनी है। मैं बढ़ता हूँ अपने इसी सेशन के दूसरे क्वेश्चन पे, जो है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंदिरा फॉरेस्ट मितान स्कीम। इंदिरा फॉरेस्ट मितान ये है स्कीम का नाम। पेज उठाइए, कॉपी पेन उठाइए और लिख लीजिए इंदिरा मितान स्कीम। अगस्त की सारी स्कीम्स एक पेज पे, अगस्त की सारी बुक्स एक पेज पे, इसी तरह जुलाई की। मैं हर बार आपको बताता हूँ, यही वे है इसको पढ़ने का। सो इंदिरा फॉरेस्ट मितान स्कीम कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है ये हमें बताना है। तस्वीर से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसने की है, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इसको लॉन्च किया है। होगा क्या इसमें, बेसिकली जितने भी आदिवासी लोग हैं, जंगलों में लोग रहते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए, उनको थोड़ा डेवलप करने के लिए ये स्कीम को शुरुआत की गई है। उनको मतलब घर दिया जाएगा, उनकी फाइनेंशियल हालत ठीक की जाएगी। तो इसलिए इंदिरा फॉरेस्ट मितान स्कीम स्टार्ट की गई है। किसने की है, छत्तीसगढ़ के सीएम ने, भूपेश बघेल ने। और छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ लेते हैं। कैपिटल क्या है, रायपुर। और गवर्नर भी पता होना चाहिए, गवर्नर है अनुसुईया उके। ठीक है, इसके अलावा मैं छत्तीसगढ़ से आपको बताऊं कुछ नया, तो हाँ, छत्तीसगढ़ में एक नया रायपुर नाम की जगह थी। रायपुर तो कैपिटल है, नया रायपुर एक अलग जगह थी, उसका नाम चेंज करके अटल नगर रख दिया गया है। अटल नगर, ये भी याद रखना है। नेशनल पार्क्स की बात करें तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क नया बना है छत्तीसगढ़ में, और कंगेर वैली नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। तो आपको छत्तीसगढ़ से ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंदिरा फॉरेस्ट मितान स्कीम के बारे में याद रखना है। अगर आपको पुराने महीने का याद है तो आपको पता होगा हमने इंदिरा रसोई योजना की थी। किस राज्य ने स्टार्ट की थी, बिल्कुल राजस्थान ने स्टार्ट की थी। आई होप आपको वो भी याद हो। 8 रुपये में भरपेट पौष्टिक खाना मिलेगा गरीबों को, तो वो था इंदिरा रसोई योजना, और ये है इंदिरा फॉरेस्ट मितान स्कीम। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अपने तीसरे करंट अफेयर के क्वेश्चन पे। तीसरा करंट अफेयर है, विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजीनियस सीड बॉल। ये क्वेश्चन मुझे भी बोरिंग लगता है, बट विश्वास कीजिए पेपर में ये क्वेश्चन दिखता ही दिखता है, तो हमें ये पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। तो किस आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सीड बॉल, इंडिजीनियस सीड बॉल डेवलप किया है। इसमें बेसिकली होगा क्या कि ऑलरेडी एक इन्वायरमेंट सीड के लिए मिल जाएगा कि मिट्टी का गोला होगा, बॉल टाइप का होगा, ग्लोब्यूल टाइप का होगा, उसमें सारी वो चीज़ें होंगी और उसमें सीड को डाल दिया जाएगा और पौधा उग जाएगा। तो आपको स्पेशल मिट्टी खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसने किया है, डी ऑप्शन, आईआईटी कानपुर ने इंडिजीनियस सीड बॉल को शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। और जो ए ऑप्शन है, आईआईटी खड़गपुर, थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था हमने, गांधीयन इनोवेटिव साइंटिस्ट अवार्ड मिला था आईआईटी खड़गपुर के साइंटिस्ट को। आईआईटी मद्रास है जो बीएससी ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड करने वाला राज्य बना है। आईआईटी दिल्ली ने सबसे सस्ती कोरोना टेस्टिंग किट बनाई थी, कोरोश्योर नाम की, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन, आपको याद रखना है। इसी के साथ मैं बढ़ रहा हूँ अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, विच सिटी इन इंडिया बिकम द फर्स्ट टू पुट अ फीमेल फिगर ऑन ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल पे फीमेल फिगर, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल पे फीमेल फिगर आ रही है। उससे पहले या तो बच्चे की आती थी या मेल की आती थी। कौन सी सिटी है जहाँ पे ये हो रहा है, तो सही ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन, मुंबई। मुंबई में, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो मुंबई में ट्रैफिक सिग्नल पे
फीमेल की फ़ोटो आ रही है, पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको याद रखना है, ठीक है। सो इसमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन में, डी ऑप्शन याद रखना है। 5वें क्वेश्चन पे इसी के साथ मैं मूव कर रहा हूँ। हु हैज़ रिटन अ बुक कॉल्ड मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। बुक का नाम है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। किसने लिखी है ये आपको बताना है। तो स्वराज पार्टी के जो लीडर हैं, मेन हेड हैं जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई है, योगेंद्र यादव, उन्होंने ही इस बुक को लिखी है, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है पूरा बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये बुक के राइटर हैं योगेंद्र यादव, ठीक है। और बाकी जो तीनों राइटर हैं ये हमने पढ़े हैं, आपको पता होना चाहिए, हमने थोड़े दिन पहले ही इनको डिस्कस किया है। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, वरना प्लीज़ आज रिवाइज कीजिएगा। यतीश यादव बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, CAV पटाभी राम और निरुपमा यादव, तीनों बुक्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, रिवाइज कीजिएगा। छठे प्रश्न पे मैं आ चुका हूँ। हाउ मैनी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैव बीन बैन्ड टू इम्पोर्ट। ऐसे कितने डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो भी हमारे डिफेंस सेक्टर में यूज़ होते हैं, हथियारों से लेकर कोई भी इक्विपमेंट, तो वो इंपोर्ट के लिए बैन कर दिए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको बैन किया गया है ताकि भारत का डिफेंस सेक्टर इंप्रूव करे और खुद इंडिजीनियस चीज़ों को डेवलप करे। तो हाउ मेनी डिफेंस इक्विपमेंट्स, सी ऑप्शन 101, 101 डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करना बैन कर दिया गया है। अभी अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इसका अनाउंसमेंट किया है। कौन है डिफेंस मिनिस्टर? मिस्टर राजनाथ सिंह, लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये चुने गए हैं, आपको याद रखना है। तो छठे क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन 101। 7वें क्वेश्चन पे मैं बढ़ रहा हूँ जल्दी से। विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल एमरजेंसी। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपने पूरे देश में इन्वायरमेंट एमरजेंसी घोषित कर दी है, और उसका रीज़न भी है। रीज़न क्या है? जो आपको तस्वीर में ये शिप दिखाई दे रही है ना, ये एक जापानीज शिप है, जापान की शिप है, और वो उस कंट्री में एक चट्टान में जाके अड़ गई, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसमें से बहुत सारा ईंधन, बहुत सारे केमिकल्स लीक हो रहे हैं और वो पूरे पानी में जाके बह रहे हैं, जिसके तहत मॉरिशस ने, ए ऑप्शन सही है, मॉरिशस ने इन्वायरमेंट एमरजेंसी घोषित कर दी है। ठीक है, याद रखना, मॉरिशस इज़ द राइट आंसर। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? मॉरिशस रूपी, और उसके प्रेसिडेंट है प्रवीण जगन्नाथ। कौन है? प्रवीण जगन्नाथ, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं प्रवीण जगन्नाथ, आपको याद रखना है। और मॉरिशस की कैपिटल क्या है ये आपको मुझे बताना है। आई थिंक मैंने बता दी है, पोर्ट लुइस, ठीक है, और करेंसी है रूपी। तो 7वें क्वेश्चन से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और ज़्यादा आपको कुछ पता जानने की ज़रूरत नहीं, इतना इनफ है। 8th क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क विल बी इस्टेब्लिश्ड। भारत के किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनने जा रहा है? सही उत्तर है इसका तमिलनाडु। बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये सीधा क्लाइमेट से भी जुड़ता है, इन्वायरमेंट से भी जुड़ता है, इको फ्रेंडली चीज़ें हैं। और दूसरा 1.5 लाख, कम से कम 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क खुलने की वजह से। ठीक है, बेसिकली जितनी भी चार्जिंग वाली गाड़ियाँ होंगी, अब आपको पता है कि नई गाड़ियाँ बन रही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, उसको चार्ज करना होगा और वो चलेंगी। तो ये पहला पार्क कहाँ बन रहा है भारत में? तमिलनाडु में, आपको याद रखना है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। ईडी के पलानीस्वामी वहाँ के CM हैं और बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के गवर्नर हैं। जो कोस्ट है, जो तट एरिया है, तमिलनाडु के कोस्ट को कहते हैं कोरोमंडल तट, और केरल वाले को कहते हैं मालाबार तट। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। मदुरई टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल है, वो मदुरई तमिलनाडु में ही है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अभी हमने डिस्कस किया IIT मद्रास जो कि तमिलनाडु में है, BSc की ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड करवाने वाला पहला ऐसा इंस्टीट्यूट बना है पूरे वर्ल्ड में, ये भी आपको याद रखना है। सो 9th क्वेश्चन पे मैं मूव कर रहा हूँ। आज 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे क्योंकि कल का भी मिस था, तो आज 10 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद 3 आपके होमवर्क के क्वेश्चन होंगे। व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्राइबल डे ऑब्जर्व्ड, ये है 9th क्वेश्चन। वर्ल्ड आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे हर साल मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि लोगों को इनकी लाइफ के बारे में जागरूक किया जाए और इन्होंने जो कल्चर को प्रिजर्व करके रखा है उनको मेंटेन करने के साथ साथ इनकी डेवलपमेंट की ओर भी ध्यान दिया जाए। तो कब मनाया जाता है इस दिन को? आपको याद रखना है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को ही हिरोशिमा डे मनाते हैं, नागासाकी डे मनाते हैं। हाँ, नागासाकी डे मनाते हैं, और क्योंकि उसी दिन USA ने अपना एटॉमिक बॉम्ब फेंका था नागासाकी में। और 6 अगस्त
अगस्त को मैंने आपको बताया था हिरोशिमा फेंका था, उसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त वाले का नाम था फैट मैन। आपको ये दोनों डिफरेंस याद रखने हैं। और दूसरा वर्ल्ड ट्राइबल डे भी 9 अगस्त को ही ऑब्जर्व किया जाता है। एक 7 अगस्त को बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, वो था हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे, वो जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस साल के वर्ल्ड ट्राइबल डे का थीम क्या है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एक तो आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया ये। दूसरा 10th क्वेश्चन आपके सामने है, हु इनैग्यूरेटेड द 2300 किलोमीटर लॉन्ग सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब ये क्वेश्चन क्या है, 2300 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इसको लॉन्च किया जा रहा है। सबमरीन मतलब पानी के अंदर। ये दो जगहों को जोड़ेंगे, किस किस को, चेन्नई को और अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर को। 2300 किलोमीटर ये लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी। इसको इनैग्यूरेट कौन करेगा वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, अंडमान जो आइलैंड है अलग है भारत से थोड़ा, लेकिन है भारत का ही पार्ट, वहाँ पे भी लोगों को अच्छी नेट स्पीड, अच्छा टेलीकम्युनिकेशन मिलेगा, अच्छी मोबाइल सर्विस मिलेगी, उसकी वजह से इसको लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है लेंथ कितनी है इसकी, 2300 किलोमीटर। किसने इनैग्यूरेट किया है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को यानी कि कल ही इसको लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा बात करें, अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं DK जोशी, याद रखिएगा। तमिलनाडु और अंडमान निकोबार को ये जोड़ता है, अगर सिटी पूछे तो चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ता है। तो ये था हमारा 10th करंट अफेयर आज का लास्ट। अब आपके लिए होमवर्क के 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर सब मिक्स है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, ये आपको बताना है। नाबार्ड के चेयरमैन अभी न्यूज़ में रहे थे, इसलिए ये क्वेश्चन है। सब बताना है कब नाबार्ड बना था और ये इसके चेयरमैन जो हैं वो क्यों न्यूज़ में रहे थे। सेकंड होमवर्क क्वेश्चन है, खिलाफत मूवमेंट इज स्टार्टेड बाय, खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, क्या है और कब किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस एट, इसके बारे में भी सारी चीज़ें पढ़ के, गूगल करके, फैक्ट्स पढ़ के मुझे बताइएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। तो ये था आज का सेशन। अब आपको रेगुलर सेशन मिलेगा और नई नई चीज़ें आपको डेफिनेटली हम ट्राई कर रहे हैं। सो पेशेंस रखें, जुड़े रहें हमारे साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, खुश रहें।